बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग बायोलॉजी का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपके एग्जाम में 100% ही आएगा। और इसी वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर भी बताएंगे और साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर भी बताएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपका जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कैसा आ गया, क्योंकि पूरा सेम टू सेम मैंने दिया था आपके एग्जाम आया, ठीक है। तो चलो, सेट कोड ये रहेगा, विषय कोड आपका जो है ना 119 रहेगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। इसके बाद मैथ और ज्योग्राफी का पेपर, हिंदी इंग्लिश सारा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर करते तो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह कर लेना वीडियो को आप लोग। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव है, आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखना, टोटल 70 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 35 ही बनाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आपको फटाफट से आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धसूत्री का। ऑप्शन नंबर पहला का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है। तो 2 का डी नंबर हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 नंबर की अगर बात करेंगे तो बोला गया कि निम्न में से किसमें कायिक प्रवर्धन ऑफ सेट द्वारा होता है। तो बिल्कुल 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑल। ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बता दूं, आपका इसी चैनल पे शाम में 7:30 पे डेली लाइव क्लास आपका होता है, जिसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करवा रहे हैं और फाइनल एग्जाम का पेपर वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो आप आगे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना हम सिखा देंगे। ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो सभी दोस्तों में, क्योंकि 100% ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। तो 4 नंबर की, एक आवृतजीवी पौधे के द्वारा बीजाणु मातृक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका बी नंबर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है आपका 5 का। तो 5 नंबर की, किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, वाय फल विट्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 6 नंबर बोला गया कि जो ना यौवनावस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो ना आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, जो ना प्रौद्धावस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो प्रश्न बोला आपसे 7 नंबर क्या बोला, किसके द्वारा एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, कॉपर्स जो ना ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 8 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया, प्रश्न की शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्रपीडक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 9 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न की स्तनधारियों में वृषण कोष को जो ना उदर गुहा में से जोड़ने वाली उदर मार्ग को क्या कहते हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, शुक्राणु नलिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि अगर पानी और पम्मी जुड़वा बहने हैं तो वे किससे विकसित हो सकती है। तो 10 का आप लोग मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है ना। देखो, पम्मी और तो ये दोनों 2 युग्मजनों से एक युग्मन से जुड़े, तो इसका कमेंट होगा तो करना आप लोग, ठीक है। चलो, 11 है कि निषेचन के कितने दिनों बाद कुंदा जो ना कंदुकन पूर्ण हो जाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न का। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला क्या गया, प्रश्न की 32 परागकणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मातृक कोशिकाएं होती हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल 12 नंबर का याद रखिए। बात कर लेते हैं हम लोग 13 नंबर का। तो 13 नंबर है कि अनुवांशिक भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी डी नंबर आप लोग याद रखिए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 14 नंबर का। तो 14 नंबर है कि योग के निर्माण को क्या कहते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका जो है ना बिटेलोजेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर प्रश्न बोला गया कि मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों क्या करती है ना, गोलियां क्या करती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडोत्सर्ग को रोकती है, अंडोत्सर्ग को रोकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो 16 नंबर प्रश्न है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है ना। 3 नंबर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ना आपसे बोला गया 17 नंबर प्रश्न की पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं।
तो 17 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर बोला गया आपसे कि विपुंसन में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुमंग को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर प्रश्न बोला कि एकल संकरण के F2PD में मेंडल द्वारा मटर के पौधों के साथ में क्या प्रारूपिक अनुपात पाया गया। तो 19 नंबर का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 3:1। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ये आपसे बोला गया अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कार्ल कोरेंस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर यहाँ पर बोला गया, प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। तो 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आगे आपको हेल्प मिलेगा। 22 नंबर के क्रोमोजोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं। तो 22 का डी नंबर हो जाएगा। ये आपका एक तो हो जाएगा डीएनए, साथ में आरएन जो ना डीएनए प्रोटीन दोनों होता है। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ए बी ए सी दोनों। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो बोला आपसे गया निम्न में से किसके उपयोग द्वारा अनुगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराग कोश द्वारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, तो बोला आपसे गया किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्राइसोमी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 25 नंबर है, लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्लोसोम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो बोला आपसे गया अगर प्रतिशोध टाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो तो उसकी कायिक कोशिका संख्या क्या होगी। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 47। आप लोग डी नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का, तो बोला गया कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। तो पहले मैं आपको इसका पीडीएफ वगैरह बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, फिर कंटिन्यू आंसर बताऊंगा। पीडीएफ इसका गूगल में आपको मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना आप लोग सीख लीजिए। पर वीडियो देखने के बाद आप जाकर के डाउनलोड करना, और अभी मैं कंटिन्यू आऊँगा बता करके फिर आपको कंटिन्यू आंसर बता दूंगा इसी वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करके पेज वगैरह को रिफ्रेश नहीं करोगे फिर भी चलेगा, नीचे आराम से चले आना। पहले व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, मैंने बताया क्लास वगैरह भी होता है ना। तो चलो यहाँ पर आओगे, ऑल सब्जेक्ट फिलहाल बायोलॉजी का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक करना, पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करना और नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर फिलहाल आपको जो है ना जो है ऑब्जेक्टिव आंसर की देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें भी अपडेट हम कर देंगे कुछ ही देर में, आकर के डाउनलोड करना, सब्जेक्टिव का यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो 27 नंबर की ये तो मैंने बताई दिया। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना हो जाएगा ए नंबर, यानी कि हिस्टोन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया आपसे यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न की मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए, ठीक है ना प्यारे बच्चों, डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है। तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा डी नंबर, डीएनए पॉलीमरेंज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, तो 30 नंबर के अनुवांशिक कूट के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है। तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अप जो ना अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला आपसे गया 30 नंबर तो मैंने बता दिया। 31 की बात करेंगे तो बोला गया प्रोटीन संश्लेषण के में जो ना समापन कोड कौन है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, UGA, UAA और UAC और जी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ना प्रश्न आपसे बोला गया है जो है 32 नंबर प्रश्न बोला गया को ना कशेरुकी जंतुओं में अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है, किसका उदाहरण है। तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी का नहीं। डी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 33 नंबर का, तो बोला गया संसार में किस जो ना भूगर्भिक कल्प में डायनासोरों का प्रभुत्व था। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ना मेमोजोइक। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग
34 का तो बोला गया किसने जो ना उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीन जो ना बॉप्टिस्ट लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 35 नंबर बोला गया आपसे प्रश्न की निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, तो 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बिल्कुल याद रखिएगा 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा जल से, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 37 नंबर प्रश्न की प्रखनली शिशु के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग होता है, तो 37 का बी नंबर हो जाएगा ZIFT, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 38 नंबर प्रश्न की मानव दूध में सर्वाधिक जो है ना प्रतिशत किसका होता है, तो याद रखिएगा आप लोग प्यारे इसका 38 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा IAG का, ऑप्शन नंबर IGA का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया जो ना इंटरफेरोन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा प्रतिविजाणु विषाणु, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 40 नंबर प्रश्न बोला गया कि प्लेग का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा पिस्सू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, तो बोला गया हरित क्रांति का प्रभाव किस दशक में हुआ, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1960 में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 42 नंबर प्रश्न की जो ना कॉल्चिसिन के जो है ना उपचारा जो ना उपचारापरांत निम्न में से क्या संभव है, तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रोगाणुओं का नाश हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 42 नंबर के बाद 43 नंबर प्रश्न बोला गया कि नॉर्मन जो ना बोरलॉन्ग किस क्रांति से संबंधित है, तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरित क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 44 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया कि किस तकनीक के द्वारा जो ना सोमाकोलोन का निर्माण किया जा सकता है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तक संबंधन, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 45 नंबर की उत्तक संबंधन में नारियल का दूध का उपयोग निम्न में से किसके स्रोत हेतु होता है, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना 46 नंबर प्रश्न बोला गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा पर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो 47 के मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ट्रिटरी काले, ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर जो है ना 48 नंबर बोला गया प्रश्न है कि हल्दी में कायिक प्रबंधन का माध्यम क्या है, तो 48 का डी नंबर हो जाएगा राइजोम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 49 नंबर बोला जा रहा है कि जो ना प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका है जिसमें क्या नहीं होता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर जगह कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का, तो बोला आपसे गया जो ना जाफराबादी नस्ल किस निम्न में से किसकी है, तो 50 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा भैंस का, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का, तो बोला गया कि सूती धागे निम्न में से किससे बने होते हैं, तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो ना सेलुलोज से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न का, तो 52 नंबर प्रश्न बोला गया कि हरित गृह प्रभाव के लिए निम्न में मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा CO2 और तथा CH4, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 53 नंबर की अगर बात करेंगे तो बोला गया कि जल स्रोतों में वाहित मल के क्षेपण के बाद उस जल स्रोत के जो ना KVOD में बदलाव हो सकता है, तो याद रखना 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जगह कमी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का, तो बोला गया कि निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक कौन है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पैन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा PAN। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 बोला गया कि वीड को किस में सुरक्षित रखते हैं, तो 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 56 की अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो 56 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि SO2 तथा NO2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 57 की अगर बात करेंगे तो बोला गया निम्न में हॉट स्पॉट कौन है, तो याद रखिएगा 57 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, तो बोला गया कि जो ना घटपनी यानी कि निथेपनस साधारणतया कहाँ पाया जाता है, तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा डी नंबर, यानी उत्तर पूर्वी भारतीय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर की अगर हम
लोग बात करेंगे तो बोला आपसे जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश तापक्रम और वर्षा किसी पारिस्थितिकी तंत्र के किस प्रभाव पर है। तो बिल्कुल याद रखना 59 का भी नोट जगह अजैविक ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 60 नंबर बोला जा रहा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के सदा कैसे होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए नंबर जगह एक दिशा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 61 की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे जा रहा है कि अंजना गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 ऑप्शन सी नंबर याद रखिए आप लोग। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो 62 नंबर बोला जा रहा है कि रेशम कीट के संबंधन को क्या कहते हैं। तो 62 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा यानी कि सेलिकल्चर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की। तो 63 बोला गया कि मनुष्य के गर्भाधान की अवधि लगभग कितने दिनों की होती है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 270 दिनों की ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। तो बोला गया कि जो ना रोटेनॉन निम्न में क्या है। तो याद रखना 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैविक जो ना शाकनाशी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर बात करेंगे हम लोग 65 नंबर की। तो बोला आपसे जा रहा है कि एल्कोहलिक किण्वन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा सेक्रोमाइसिस के द्वारा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 66 नंबर है जैव कीटनाशक के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यानी कि जीवाणु विषाणु जो ना फफूंद ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला गया है जो ना 67 नंबर प्रश्न बोला कि ECORI में जो है ना CO का प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखना 67 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा कोलाई के लिए ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 68 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो ना ट्रांसजेनिक पौधों में जीन के स्रोत निम्न में से कौन हो गया। तो 68 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा जीवाणु जंतु कीट ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा इनमें से सभी। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो 69 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखना ये 5 जून को मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। 70 की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे यहाँ पर जा रहा है कितना नंबर ध्यान से देखना। बोला प्रश्न आपसे प्रश्न बोला कि एंटीकोडे जो ना कोडोन किस पर पाए जाते हैं। तो याद रखना ये पाए जाते हैं tRNA पर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी नंबर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 70 ऑब्जेक्टिव को देख लिया। सब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे तो वो मैं आपको दिखा दूं 70 ऑब्जेक्टिव भी है और इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेकर के आ रहे हैं। भी जस्ट वीडियो आएगा और आंसर सबसे पहले आपको PDF में मिल जाएगा तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। और हम लोग वीडियो ला रहे हैं कुछ ही देर में तो चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहो। जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।